एक लड़का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी में जॉब किया करता है, अचानक ही उसके पास एक ऑफ़र आता है कि तुझे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, तुझे इंडिया को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में जाना होगा, वहाँ पर तू अपने बीवी बच्चों को लेकर जा सकता है। फिर वो लड़का कहने लगता है कि क्या मैं वहाँ पर अपने माता पिता को भी लेकर जा सकता हूँ? तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी तुम अपने माता पिता को नहीं ले जा सकते। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का यहाँ पर क्या करता है, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। क्या वो लड़का अपने माता पिता के बगैर वहाँ पर चला जाता है या माता पिता के लिए वो अपनी जॉब को ठुकरा देता है? दोस्तों, आप भी अगर पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगे की अपडेट आपके पास जल्द से जल्द आ सके। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, ये एक छोटे से परिवार की कहानी है। परिवार में माता पिता का नाम प्रकाश होता है, उसकी पत्नी का नाम राधा होता है। दोस्तों, वो दोनों के दोनों ही बैंक के कर्मचारी होते हैं और दोनों के दोनों ही रिटायर हो जाते हैं। दोस्तों, उसके एक बेटा होता है जिसका नाम दीपक होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी में काम किया करता है। उसकी पत्नी का नाम सुधा होता है और इनका एक 5 साल का बेटा होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो घर का मुखिया होता है प्रकाश और उसकी पत्नी जो यहाँ पर राधा होती है, दोनों बड़े आराम से अपनी घर की बालकनी में बैठे होते हैं और सामने एक नीम का पेड़ होता है, उस पेड़ की तरफ देखने लगते हैं। उस पेड़ पर एक चिड़िया आती है और एक एक तुनका लाकर उस पेड़ पर जमा करती रहती है, उसे लपेटती रहती है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और वो उस घोंसले को तैयार कर देती है। उस घोंसले को तैयार करने में कई दिन उसे लग जाते हैं। यहाँ पर ये पति पत्नी बैठकर उसे देखते रहते हैं, क्योंकि इनके पास भी कोई काम नहीं होता, रिटायर होते हैं, बाहर बालकनी में बैठ जाते हैं और वहां बैठकर इस तरह का ये वाक़या देख रहे होते हैं। दोस्तों, इन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। उसके एक दिन के बाद ही वहां पर वो चिड़िया उस घोंसले में अपने घर के अंदर चली जाती है और वहां पर वो कुछ अंडे देती है। दोस्तों, अंडे को देने के बाद कई दिन के बाद वो अंडे फूट जाते हैं, उनमें से बच्चे निकल जाते हैं और यहाँ पर ये चिड़िया चुगा लेकर आती और चुगा लेकर उन बच्चों को खिलाया करती। धीरे धीरे वो बच्चे भी बड़े होने लगते हैं, ये रोज़ इनका तमाशा देखा करते। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब ये बच्चे बड़े होने लगते हैं और इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि ये फिर उड़ने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है यहाँ पर ये सारे के सारे बच्चे उड़ जाते हैं और फिर जो ये चिड़िया होती है ये भी यहाँ से उड़ जाती है। दोस्तों, फिर ये घर खाली हो जाता है। एक दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं और फिर यहाँ तक होता है कि 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के बाद भी इस घोंसले में कोई रहने को नहीं आता। तो यहाँ पर जो प्रकाश जी होते हैं अपनी पत्नी राधा से कहने लगते हैं कि देखो किस तरह से यहाँ पर इन्होंने घोंसला बनाया, इतनी मेहनत की और आज इस घोंसले में रहने वाला कोई भी नहीं है, इस तरह से ये यहाँ से इसको छोड़कर चले जाते हैं। क्या इंसान भी ऐसे ही होते हैं? तो इसकी पत्नी कहने लगती है कि नहीं नहीं, इंसान ऐसे नहीं होते, इंसान के जीवन में हलचल होती रहती है, इंसान इस तरह से छोड़कर नहीं जाते। दोस्तों, अब ये कहानी दूसरी तरफ मोड़ लेती है। दूसरी तरफ इनका जो बेटा होता है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में काम करता है। अब इसकी जो कंपनी होती है वो इससे कहने लगती है कि तुम्हारा ट्रांसफ़र इंडिया से ऑस्ट्रेलिया किया जाता है, वहाँ पर हमारी एक ब्रांच है और उस ब्रांच का तुम्हें मैनेजर बनाया जाता है और जो तुम्हारी महीने की जो पगार होगी वो 5 लाख रुपए होगी। दोस्तों, लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर इससे एक दूसरा ऑफ़र भी इसके साथ साथ में दिया जाता है कि तुम वहाँ पर अपनी पत्नी और अपने बच्चे को ले जा सकते हो, लेकिन माता पिता को नहीं ले जा सकते। दोस्तों, ये लड़का वहीं पर टूट जाता है और वहीं उन लोगों से कहता है कि मैं ऐसे नहीं जा सकता, अगर मेरे माता पिता नहीं जाएंगे तो मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। दोस्तों, वहीं पर उन लोगों को ये मना कर देता है। वो लोग इसके मुँह की तरफ देखते रहते हैं कि तेरी इतनी अच्छी सैलरी लगाई, तुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है, तू यहाँ पर क्यों नहीं जाना चाहता? दोस्तों, उसके बाद ये अपने घर पहुँच जाता है और अपने माता पिता के पास जाकर बैठ जाता है। माता पिता से कहने लगता है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिल रही है, लेकिन वहाँ पर मैं अपने बीवी बच्चों को ही ले जा सकता हूँ, आप वहाँ पर नहीं जा सकते, तो मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता। मैंने वो जॉब ठुकरा दी है और मैं आपके साथ यहीं पर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बुढ़ापे में आपको अलग
नहीं कर सकता, बस मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। दोस्तों ये सब कहकर वो अपने कमरे के अंदर चला जाता है। यहाँ पर जो पति पत्नी होते हैं प्रकाश और राधा, वो आपस में बातचीत करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारा बेटा लाखों में एक है। नहीं तो ज़्यादातर बेटे ऐसे होते हैं, अगर ऐसा ऑफ़र किसी को मिले तो वो यहाँ से वैसे ही भाग जाते हैं और वापस कभी भी अपने माता पिता का ख्याल लेने के लिए भी नहीं आते। दोस्तों ज़्यादातर यहाँ पर दूसरा पहलू एक ये भी देखने को मिलता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर उन्हें इस तरह का ऑफ़र मिल जाता तो वो तुरंत के तुरंत ही विदेश भाग जाते अपने बीवी बच्चों को लेकर, वो माता पिता की तरफ ध्यान भी नहीं देते। दोस्तों बहुत मामले तो ऐसे भी सुने हैं जिसमें उनके बच्चे विदेश में होते हैं, माता पिता अपने हिंदुस्तान में रहते हैं और यहीं पर रहकर वो अपने अंतिम सांसों को भी छोड़ देते हैं। उनके बेटा बेटी उनसे मिलने तक नहीं आते, उनके अंतिम क्रियाक्रम में भी शामिल नहीं होते, पड़ोसी ही उनके अंतिम क्रियाक्रम को करते हैं। दोस्तों वो माता पिता कैसे रहते होंगे, उनकी कितनी इच्छाएं होती हैं। उन्होंने जब अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था तब वो ये सोचकर बड़ा करते हैं कि हमारे बच्चे भी बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। दोस्तों जब बुढ़ापे में वो लोगों इस तरह से अपने माता पिता को छोड़कर विदेश चले जाते हैं और उनके अंतिम क्रियाक्रम तक भी उनके पास आने का टाइम नहीं होता, दोस्तों ऐसे बच्चों को पैदा करने से क्या फ़ायदा। दोस्तों आप भी सोच सकते हैं कि माता पिता को हमेशा यही चाहत होती है कि उनके बच्चे बुढ़ापे में उनका सहारा बने, उनकी लकड़ी बने, उनकी आँख बने, जिससे कि उनका बुढ़ापा आराम से कट जाए। लेकिन जब बुढ़ापे में वो बच्चे इस तरह से उनके साथ कर जाते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा भी मिलती है। यहाँ पर जो दीपक ने काम किया वो बहुत ही सराहनीय काम है और दीपक अपने माता पिता की सेवा के लिए उसने 5 लाख की नौकरी को भी ठुकरा दिया। दोस्तों वो अपने माता पिता के साथ इंडिया में ही रहता है। उसने ये भी कहा था उनसे, अगर आप लोग हमें ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हो तो मैं अपने माता पिता को साथ ले जाना चाहता हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि अभी आप नहीं ले जा सकते, कुछ दिन के बाद आप ले जा सकते हो। तो वो कहता है कि मुझे ऐसी नौकरी करनी ही नहीं है, मैं तो यहीं पर ठीक हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी, आप लोगों को कैसी लगी। दोस्तों यहाँ पर आपको दीपक का किरदार कैसा लगा, क्या हर बेटे को ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा दीपक था। माता पिता की क्या ऐसी अभिलाषाएं नहीं होती कि उनके बेटा बेटी बुढ़ापे में उनका सहारा बने। तो दोस्तों आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियाँ ज़रा सी भी प्रभावित करती हैं, ज़रा सी भी अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। नमस्कार, जय हिंद,